साथियों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नए YouTube चैनल के माध्यम से आ रहा हूं और जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं अर्जुन बिष्ट घेसवाला के नाम से मुझे लोग जानते हैं। तो मेरा आज पहला एपिसोड अल्मोड़ा के प्रसिद्ध शिवधाम जागेश्वर धाम को लेकर है। यह धाम ऐसा है कि अगर आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ के भूगोल और यहाँ के वातावरण को देख करके आप खुद ही अंदाज़ लगा लेंगे कि वाकई यहाँ भगवान भोलेनाथ आए होंगे। इस शिव धाम के बारे में एक बात विशेष रूप से कही जाती है कि यहाँ भोलेनाथ बहुत उदार और दयालु हैं और वह लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन इस धाम में भोलेनाथ को ऊंची आवाज़ में गुहार लगाई जाती है। हालांकि ऐसा आधिकारिक रूप से तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मान्यता है कि भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा अपने भक्तों पर कृपालु रहते थे और इसलिए जो कोई भी व्यक्ति उनके दरबार में पहुंच कर के अपनी गुहार लगाता था उसको वो तुरंत पूर्ण कर देते थे। तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने भोलेनाथ की इस उदारता का फायदा उठा करके अपने विरोधियों के खिलाफ घात डाल दी। पहाड़ में घात कहते हैं कि मतलब खिलाफ नुकसान होने के लिए कोई अर्ज करना भगवान के दर पर, और भोलेनाथ ने तुरंत उसको पूरा कर दिया। इसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने विचार किया कि यार भोलेनाथ की उदारता का दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि भोलेनाथ इस तरह के लोगों की पुकार न सुन पाए। तो इसके बाद वहाँ के शिवलिंग को थोड़ा सा इस तरह से ढक दिया गया कि ताकि उनके सामने सच्चे भक्त ही अपनी पुकार रख सके। दूसरी कहावत यह भी है कि भोलेनाथ के लिंग के ऊपर बताने की जो छाछ बनाने वाला लकड़ी का परोठा होता था वो कहीं से लुढ़क के आकर के लिंग के ऊपर गिर गया और जिससे लिंग ढक गया। इसकी वजह से भी भोलेनाथ को यहाँ थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में पुकार लगानी पड़ती है। साथियों, इस चैनल की यह शुरुआत है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मित्रों का मुझे पूरा इसमें सहयोग मिलेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और कमेंट भी आप करते रहेंगे और मुझे भविष्य के लिए सुझाव भी देते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आपका पत्रकार साथी अर्जुन बिष्ट। ये हम चितई गोलजू महाराज से जागेश्वर की ओर चल पड़े हैं। बीच में सुंदर सा चीड़ का जंगल, प्रकृति का अलौकिक आनंद लेते हुए हम लोग जागेश्वर धाम की ओर। क्या शानदार पहाड़ों की बनावट। इस क्षेत्र में पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं हैं, इसलिए यहाँ की सड़कों में भी आपने देखा होगा कि लैंड स्लाइडिंग जैसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। अभी यहाँ से चितई गोलजू जब हम निकले तो बताया गया कि लगभग 30 किलोमीटर जागेश्वर धाम है। यहाँ से भी और आगे पड़ेगा। इसके बाद आगे बाड़े छीना नामक एक स्थान आएगा, से उसके रास्ते में जागेश्वर धाम। मित्रों नमस्कार। आज मैं ये पहुंचा हूँ जागेश्वर धाम और मैं आज जागेश्वर धाम पर आपको एक शानदार डॉक्यूमेंट्री भी दिखाऊंगा। ये पीछे पूरा मार्केट दिख रहा है और ये शिव का परम धाम माना जाता है। और जैसे कि आपको ध्यान होगा कि गत वर्ष यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और आने वाले वर्षों में इस कस्बे का कायाकल्प होने वाला है, क्योंकि इसकी सड़क का दोहरीकरण के साथ ही मार्केट को चौड़ा किया जाना है और ताकि यहाँ पर भविष्य में पर्यटन के दबाव को ये शहर झेल सके। तो मैं अभी धाम के बारे में आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट बताऊंगा। Radhe Govinda
नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भाई। आज हम जैसे कि आप जान रहे हैं जागेश्वर धाम पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा आप लगातार इस धाम में अपनी सेवाएं देते रहे प्रभु के चरणों में, और धाम के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि जो आप हमारे भक्तों को धाम तक बरबस खींच के लाए। देखिए, सर्वप्रथम जागेश्वर धाम, जागेश्वर बाबा की जय हो। अभी जो आपने बताया कि जागेश्वर धाम में क्या व्यवस्थाएं हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं। जागेश्वर धाम में 33 कोटि देवताओं का वास है। कोटि मीन से करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। हिंदी शब्द कोटि कोटि मीन से करोड़, संस्कृत शब्द कोटि कोटि मीन से प्रकार। यानी सनातन धर्म में केवल 33 प्रकार के देवी देवता है। उससे जो सारे देवता है वो जागेश्वर धाम में विराजमान है। दूसरी बार अब आई जागेश्वर जी की बात। जागृत अवस्था में जागेश्वर भगवान जी साक्षात रूप में विराजमान है यहाँ पर, और इनके साथ में भगवान विष्णु जी का भी स्थान है। यानी नाग देवता भगवान शंकर की जो गले की हार है कौन है? वासुकी है। तो ये जो स्थान है जो वासुकी का स्थान है, और किसके साथ है? भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ में वासुकी विराजमान है साक्षात रूप में। दूसरी बात, जब परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा होता है, तो उसमें आप देखते हैं सर्वप्रथम जो है जिस प्रकार से आप किसी भी सक्षम अधिकारी पर पास जाने के लिए जो है किसी व्यक्ति के पास जाना होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान जागेश्वर जी के पास जाने से पहले जो है द्वारपालों को प्रणाम करना होता है। द्वारपालों की परिक्रमा करनी होती है। द्वारपालों को प्रणाम करने के बाद फिर गणेश जी, उसके बाद जो नंदी, फिर गौ माता, सबको प्रणाम करने के बाद फिर जो है जागेश्वर जी के पास वहाँ जाते हैं। तो वहाँ भगवान की कृपा है तो जो अनंत फल प्राप्त होते हैं, वहाँ जाके भगवान जागेश्वर जी को दर्शन करना चाहिए। उसके बाद जो है इसी प्रकार से जो है हनुमान जी हैं, फिर नीलकंठ महादेव है, फिर सूर्य मंदिर है, फिर नवग्रह मंदिर है, फिर पुष्टि देवी है, माता पुष्टि माता है। उन सबको परिक्रमा करते हुए फिर हम कहाँ आगे बढ़ते हैं? मृत्युंजय जी को बढ़ते हैं। मृत्युंजय जी को प्रणाम करना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सब जगह आते हैं, फिर लकुलिश, फिर शकुलिश, फिर तांडवेश्वर मंदिर आते हैं। अगर देखा गया कि मैं आपको और दिखाना चाहूँगा एक डॉक्यूमेंट्री को, थोड़ा सा अगर आप देख जाएंगे तो वहाँ देखने जाऊँगा। तांडवेश्वर मंदिर में देखेंगे हर आकृति में आपको नाग देवता नजर आएंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, अलौकिक शक्तियाँ हैं, अलौकिक चीज़ें हैं। इन सबको प्रणाम करने के बाद अब यहाँ आते तो तांडवेश्वर, यहीं पर आप देखेंगे विशाल का वृक्ष है, देवदार का विशाल का जंगल वृक्ष है। इसमें क्या है कि अर्धनारीश्वर में इनका पूजन हो रहा है। शिव पार्वती के रूप में विशाल का वृक्ष है, इनका पूजन हो रहा है। एक भाग जो है, आधा भाग, वो जो भाग है वो माता पार्वती का है, और बड़ा भाग जो है भगवान शंकर जी का है, उनका पूजन होता है। इस प्रकार से फिर केदारेश्वर मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, और आप इसी में देखेंगे ना तो आगे उसमें देखें, थोड़ा सा चलें आगे देखते हैं। तो इसी स्वरूप को देखने के लिए भगवान जी को प्रणाम करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर साक्षात एक दंत है, गणेश भगवान जी विराजमान है। देखिए इसको, एक दंत है, साक्षात रूप में विराजमान है। अलौकिक भगवान शंकर के स्वरूप में गणेश भगवान है साक्षात, उनको प्रणाम करते हैं। नौ दुर्गा है, सबको प्रणाम करने के बाद माँ जटागंगा है, उनको भी प्रणाम करते हैं। आगे जाके माँ जटागंगा है तो उनको भी हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये जो स्थान है अलौकिक स्थान है। यहाँ पर जब मनोकामना पूर्ण होती ना तो उससे प्रताप अलग ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवताओं का वास है, अलौकिक शक्तियाँ हैं, उन सबका हम कुछ वो नहीं कर सकते, आकलन नहीं किया जा सकता है। आप इस को आप देखते हुए आगे चलते हैं। देखिए तांडवेश्वर मंदिर है। तांडवेश्वर मंदिर क्या है? यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि मंदिरों के अंदर देखें तो यहाँ पर जो है सारे शिवलिंग हैं। तो उसके लिए जो है अगर आपको रियल स्वरूप को जानना है तो पहले वहाँ म्यूजियम में जाना होगा, म्यूजियम में भी देखना होगा। तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग मूर्ति यहाँ सारी म्यूजियम में पड़ी है। यहाँ पर क्या केवल क्या है तो शिवलिंग स्थापित है। लेकिन इस स्वरूप को थोड़ा सा इसको रियलाइज कीजिए आप, ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे इसको आप। सबसे बड़ी बात देखिए, थोड़ा सा रियलाइज कीजिए इसको आप। क्या है कि ये कौन, ये शक्तियाँ कौन सी शक्तियाँ हैं? तो रियलाइज करेंगे इसको। नाग शक्तियाँ हैं, नाग शक्तियाँ, ये नाग शक्तियाँ हैं। तो ये इसका प्रमाण है, नाग शक्तियों का ये जो आधार देख रहे हैं हमने चारों ओर जो है नाग शक्तियाँ हैं, उन सब का ये प्रमाण है कि ये अष्टम ज्योतिर्लिंग नागेशम दारुभावन है। यहाँ भगवान साक्षात रूप में जो है विराजमान है, नागेश रूप में विराजमान है। और अलौकिक शक्तियाँ हैं, देवदार का विशाल का जंगल, जो 3 किलोमीटर फैला हुआ जंगल है, वो अपने आप में क्या है, अद्भुत है। सब कुछ है कहने के लिए। तो जागेश्वर परिसर में कुल कितने मंदिर समूह हैं? 33 कोटि देवताओं का जो मंदिर है, इसमें जो 125 मंदिर है, 108 तो शिवलिंग है। इसके अलावा जैसे सूर्य मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, यही कुल मिला के जो है टोटल जो मंदिर है, और पुष्टि माताओं का मंदिर है, कुल मिला के जो है 125 मंदिर है, उनमें 108 शिवलिंग है। ये किस काल में मतलब इसका निर्माण हुआ? 7वीं से 10वीं के मध्य में इनका जीर्णोद्धार हुआ। मंदिरों की स्थापना कब हुई है, क्या हुआ, इसका कोई आंकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनका जो जीर्णोद्धार हुआ है, जैसे आप देखेंगे ना, इस शैली को देखेंगे, जीर्णोद्धार हुआ है तो ये इस शैली में बने हुए हैं। हाँ, ये शैली
अलग ही है। इसको आपको दिखाने वाले हैं। ये ऊपर भी देखने शैली है, ऊपर भी मतलब नक्काशी वगैरह देखिए कितनी हाँ वो सब कुछ देखिए ना। शानदार। आप देखिए यहाँ पर ये पत्थर लगा हुआ है, ऐसे ये पत्थर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये क्या है, इस टाइप की बनी हुई है सब, ये इनमें जो है ये बने व्यवस्था बनी हुई है, सब में ऐसी इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। ये इसका जीर्णोद्धार किसने, कथिरी राजाओं ने कराया? 7वीं शताब्दी में ये जो पथरी जो राजा है, दीपचंद, पवनचंद और चंद राजाओं ने मिलकर के इसकी जो शुरुआत की, इन्होंने इसको बनाया। इसके अलावा आप देखिए ना, आगे चल करके ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर कुबेर जी का मंदिर है। अच्छा, कुबेर जी का भी मंदिर यहाँ पर है। हाँ। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर से ये कुबेर जी का मंदिर है। ये कुबेर जी का मंदिर है। इसके बगल में उस जंगल में। और इसके अलावा आप देखेंगे वहाँ पर जो मासंडी है, कुल मिला के 33 एक मंदिर में जब आ रहा था तो पहले ही पड़ा था जंगल श्रोती दंडेश्वर मंदिर है। दंडेश्वर मंदिर माना गया कि वो दंडेश्वर में यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, जब वहाँ पर भगवान शंकर जी तो उसमें सप्तऋषि ने जब वहाँ पर स्थापित किया था उनको, तो उसमें भी जो है उन्होंने तप किया, ऐसा माना गया। अब तो बहुत कुछ है। तो दूसरे शिव मंदिरों में और यहाँ में पूजा पद्धति में कुछ अंतर है? वो अन्य शिव मंदिर है। शिव मंदिर चारों ओर जहाँ कहे वहाँ शिव है, लेकिन यहाँ पर 33 कोटि देवताओं का वास है, तो हर प्रकार की पूजाएं यहाँ पर संभव है। हर प्रकार की पूजाएं, जैसे रुद्राभिषेक है तो नॉर्मल रुद्राभिषेक हर जगह पर होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भगवान शंकर के साथ माता पार्वती हैं और साथ में जो है सभी देवी देवता विराजमान है, तो जो है जैसे नवग्रह पूजन होता है, ये रुद्राभिषेक होता है या पार्थिव पूजन होता है। और इसके अलावा जो पार्थिव पूजा है, आप देख लीजिए तो 108 मिट्टी के बनते हैं या मक्खन के बनते हैं, अलग अलग पूजाएं होती हैं, या गोबर के बनते हैं, उन सब की पूजाएं होती हैं। तो कुल मिला के ऐसा है। या तुम्हारे आपके जाप होते हैं, महामृत्युंजय जी के जाप होते हैं या नवग्रहों के जाप होते हैं, तो सारी व्यवस्था यहाँ पर है। इस वृक्ष को आपने क्या शिव पार्वती को बताया था? देखो अब आपको दिखा शिव और पार्वती का वृक्ष है, भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में विशाल का दो, एक छोटा भाग माता पार्वती का, बड़ा भाग भगवान शंकर साक्षात। आपका शुभ नाम क्या? अपने आनंद भट्ट। बहुत धन्यवाद। पुजारी जय, बहुत धन्यवाद। साथियों, समोण के नाम से यह चैनल आप सबके लिए प्रसिद्ध है। अभी यह शुरुआत है, इसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां तो आपको दिखेंगी, साथ में कंटेंट में भी बहुत सारी कमियां दिखेंगी। हमारी कोशिश होगी कि हम उत्तराखंड के बहुत सारे नए स्थानों को एक्सप्लोर तो करेंगे ही, इस पहाड़ी प्रदेश के बहुत सारी नई रोचक जानकारियां भी आप तक इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। मैं समझता हूं कि आप मुझे निरंतर इस मामले में सुझाव दे करके मेरा मार्गदर्शन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने सभी परिचितों तक फॉरवर्ड करने में सहयोग करें। धन्यवाद।